Assalamu alaikum. My name is Abid Ali, and in this video lecture we will discuss about the how many input functions are there in C. C लैंग्वेज के अंदर इनपुट के लिए 4 फंक्शन यूज होते हैं। सबसे पहला है scanf, देन है getch, getche एंड getS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है हम scanf फंक्शन के बारे में बात करेंगे। scanf फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको यूज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं नम, और इसको सेमीकोलन, उसके बाद printf, और यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं, एंटर नंबर, यहाँ पे सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ scanf। इस फंक्शन का जरा यूज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे %d लिखेंगे। ये %d क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कुछ देर तक। उसके बाद एम्परसेंड साइन एंड वेरिएबल का नाम। उसके बाद जो है हम इस वेरिएबल की वैल्यू को जस्ट डिस्प्ले करवाएंगे। इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। नंबर इज यहाँ पे %d, और ये यहाँ पे %d में क्यों यूज कर रहा हूँ, जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इनका यूज क्या है, इनको क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली इनको बोलते हैं। ये जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू का जो फॉर्मेट होते हैं उसको चेंज करने के लिए यूज होते हैं, और इनकी तादाद जो है 4 होती है। अब वो लेक्चर जो है प्रिंटफ वाला फंक्शन वाला लेक्चर जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है कि मैंने इसको पहले चला के देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आउटपुट भी समझ आ जाए कि ये काम किस तरह से करेगा। सबसे पहले तो इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में ये होता है कि जब तक इसकी बाइनरी नहीं बनेगी तब तक ये आपको आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं करेगा। अब इसमें होगा ये इस प्रोग्राम में कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो बेसिकली ये जो scanf फंक्शन होता है ना, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चारों फंक्शन जो हैं यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर लेंगे यूजर से, कोई भी नंबर यूजर एंटर करेगा। अब जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो इस नम वेरिएबल के अंदर आकर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ये जो एम्परसेंड साइन लिखा है ये क्या होता है, इस एम्परसेंड साइन को बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एड्रेस अच्छा। अब इसका काम क्या है, इसका यूज कैसे होता है, सबसे पहले ना प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं, रन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें कह रहा है एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर देता हूँ 50, तो एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखें नंबर इज 50 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हुआ क्या है, जरा इसको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब हुआ ये है कि जैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटर अ नंबर, जैसे मैंने नंबर एंटर किया तो वो नंबर इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर आकर सेव हो जाते हैं। अब नम नाम के वेरिएबल के अंदर वो नंबर कैसे सेव होता है आगे, इसकी थोड़ी सी जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो होता यह है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो रैम के अंदर डिक्लेयर होते हैं। अगर आपको वेरिएबल का नहीं पता वेरिएबल क्या होता है तो आप वो वीडियो जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। उसमें मैंने डिटेल से बताया कि वेरिएबल रैम के अंदर डिक्लेयर होते हैं। अब ये रैम के अंदर इस तरह से सेल्स बने होते हैं और इन सेल्स की तादाद मिलियंस में होती है, और वेरिएबल जो है कहाँ पे आगे डिक्लेयर होते हैं, रैम के अंदर। रैम के किसी न किसी सेल को वेरिएबल आकर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब ये रैम है फॉर एग्जांपल,
अब हर सेल का एक एड्रेस होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एक एड्रेस होगा, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। कुछ इस तरह के एड्रेसेस होते हैं हर वेरिएबल के, हर सेल का एक एड्रेस होता है। इस तरह इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, इस सेल का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो ये रैम के तमाम सेल्स का एक कोई ना कोई खास एड्रेस होता है। अब ये जो एड्रेस ऑपरेटर होता है या एम्परसेंट ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है? जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटर अ नंबर, वो नंबर आएगा इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब नम नाम के वेरिएबल के अंदर वो नंबर कैसे आएगा? जैसे मैंने ये लाइन लिखी है ना, इंट नम, ये लाइन लिखी है ना, तो हुआ क्या था, ये नम नाम का वेरिएबल रैम के अंदर आकर रैम के किसी भी सेल को आकर ऑक्युपाई कर लेता है, यानी रैम के किसी भी सेल को आकर उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उस स्पेस को अपने इख्तियार में कर लेता है। यानी ये वाला सेल जो है इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये इसका एड्रेस है, ठीक है, ये इस वेरिएबल का नाम है और ये एरिया इसने ऑक्युपाई किया हुआ है इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि एंटर अ नंबर, यूजर जैसे ही नंबर एंटर करता है तो वो इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाता है। यहाँ पर आकर हमने क्या एंटर किया था, 50। अब 50 यहाँ पे आकर इस सेल के अंदर आकर सेव हो जाएगा। यहाँ पे 50 आकर सेव हो जाएगा। अब ये सेव करवाने के लिए ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये उस लोकेशन को बताता है कि किस लोकेशन पर आकर वेरिएबल को सेव करना है। इसी वजह से इस एम्परसेंड साइन को एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये एड्रेस ऑपरेटर होता है ना, ये रैम के अंदर वेरिएबल का एड्रेस बताता है सिंपल अल्फाज में। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो एड्रेस ऑपरेटर होता है क्या करता है, इस वेरिएबल का एड्रेस बताएगा रैम के अंदर कि किस एड्रेस पर ये वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो जैसे यहाँ से आप इनपुट लेते हैं, वो इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर इस एड्रेस ऑपरेटर की मदद से उस एड्रेस पर आकर उस सेल के अंदर आकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, आई होप सो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये एड्रेस ऑपरेटर का क्या काम होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना परसेंटेज डी, ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैंने बड़ा डिटेल से बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्चुअली वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करने में या वेरिएबल्स की वैल्यू का फॉर्मेट चेंज करने में यूज होते हैं। अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज डी यूज हो रहा है, ये नम नाम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है कि नम नाम की जो वैल्यू है वो इंटीजर में डिस्प्ले करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो परसेंटेज डी है ये इस नम नाम के वेरिएबल को शो कर रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू आनी है वो इंटीजर वैल्यू है, वो इशारे वाली वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे हम डाटा टाइप यूज करते हैं फ्लोट, मैं प्रोग्रामेटिकली भी इसको बता देता हूँ आपको, तो यहाँ पे हम स्कैन एफ के अंदर यूज करते हैं परसेंटेज एफ। ठीक है, परसेंटेज एफ यहाँ पे ये बता रहा होता है कि इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इशारे वाली वैल्यू होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं इनका काम ये होता है कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस फॉर्मेट में रैम के अंदर सेव करवानी है। यहाँ पर इन फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम ये होता है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा जरा इसको देख लेते हैं, मैं जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं फ्लोट, अगर मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे फ्लोट, डाटा टाइप मैंने फ्लोट यूज कर लिया और यहाँ पर भी आपको परसेंटेज एफ ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो, फ्लोट। आप इशारे वाली वैल्यू लेने के लिए जो है डाटा टाइप फ्लोट यूज करते हैं। इंटीजर किस लिए यूज करते हैं, जब आपने होल वैल्यूज लेनी होती है, यानी उसके अंदर इशारे वाला कोई चक्कर नहीं होता। तो इसलिए आपको स्कैन एफ फंक्शन के अंदर भी परसेंटेज एफ ही यूज करना होता है कि इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इशारिये में होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, परसेंटेज एफ यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेव कर दें, कंपाइल कर लेते हैं पहले।
अभी हम देखेंगे कि जो वैल्यू हम डिस्प्ले करवाएंगे ना वो इशारिये में डिस्प्ले होगी। अभी देखिएगा ज़रा, इसका थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर परसेंटेज एफ क्यों लिखते हैं और परसेंटेज डी क्यों लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, एस्केप सीक्वेंसेस की तादाद 4 है, परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी और परसेंटेज एस। अब परसेंटेज सी कब यूज करते हैं? जब यहाँ पर डाटा टाइप कैरेक्टर यूज करते हैं। डाटा टाइप क्या यूज करते हैं? अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कैरेक्टर ग्रेड, एक वेरिएबल यूज किया मैंने वैसे, तो अब यहाँ पे यूज करेंगे परसेंटेज सी। इसको जरा इसके आउटपुट देख लेते हैं जरा। एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे मैं कोई इशारिये में नंबर एंटर, मैं इशारिये में नंबर एंटर नहीं करता, मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। मैं वैसे 50 एंटर कर रहा हूँ, मैंने इशारिया नहीं दिया। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू डिस्प्ले इशारिये में होगी। ये देखें, अब देख रहे हैं 50.000। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जैसे ही मैंने 50 एंटर किया है ना, 50 एंटर किया है, ये इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो गया। लेकिन जब वो रैम के अंदर सेव होगा तो 50.00 के फॉर्मेट में सेव होगा, क्योंकि इस परसेंटेज एफ ने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिस्प्ले करवा रहे हैं तो वो जो है उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले कर। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज डी, अब जरा इसका डिफरेंस देखिएगा। कंपाइल करते हैं पहले F9 से। अब आप डिफरेंस देखिएगा कि वो वैल्यू जो है 50 ही डिस्प्ले होगी। उसके बाद रन कर लेते हैं। यहाँ पे वही 50 एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा, वो उसने 00 फॉर्मेट दे दी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना परसेंटेज डी लिखा है। ठीक है, उसने 50 तो उसने स्टोर कर लिया था रैम के अंदर। ठीक है, बट जब आप डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, तो आप डिस्प्ले क्या करवा रहे हैं? इशारे में करवा रहे हैं। तो इस वजह से कंपाइलर कंफ्यूज है कि 50 डिस्प्ले करना है या इशारे में डिस्प्ले। तो उसने क्या किया? इशारे में डिस्प्ले कर दिया वैल्यू। अगर यहाँ पे कर देते हैं परसेंटेज डी, तो अब आप देखिएगा कंपाइल, उसके बाद रन कर लेते हैं। वैल्यू एंटर करते हैं 50। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यस, यहाँ पे 0 इसलिए डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पे आपने जो डाटा टाइप यूज की थी ना वो फ्लोट थी। ठीक है, तो आपको डाटा टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तब वही वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब ये सारा का सारा चक्कर किस चीज का है? स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ फंक्शन ने आपने डाटा टाइप फ्लोट लिखी थी तो उसने 0 सेव करवा दिया इसके अंदर। 50 एंटर के बाद उसने 0 सेव करवाया, क्योंकि डाटा टाइप आपने फ्लोट लिखी हुई थी। अब एंटर लिखी है, अब देखिएगा वही पहले वाली आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। रन करते हैं, एंटर कर देते हैं 50। अब यहाँ पे देखें वही 50 शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं परसेंटेज है। अभी आप देखिएगा जरा, इसको पहले कंपाइल करते हैं, देन इसको रन कर लेते हैं। वही मैं 50 एंटर करता हूँ। अब ये देखें वही 00 शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने वैल्यू रैम के अंदर स्टोर करवाई है इंटीजर फॉर्मेट में होल। ठीक है, यानी उसके अंदर इशारिया वाली फॉर्मेट था ही नहीं। लेकिन जब वो डिस्प्ले करवा रहे हैं तो वो 00 इस वजह से डिस्प्ले करवा रहा है क्योंकि आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो आई होप सो कि स्कैनफ फंक्शन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से यूजर से इनपुट लेने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गेट ch और गेट ch e के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, ओके।